जंगल एक ऐसी जगह जहां मानो तो सब कुछ है और ना मानो तो कुछ भी नहीं। और इसी मानने न मानने की जद्दोजहद में कई बार ऐसा कुछ मिल जाता है जो जीवन भर आपके साथ रह जाता है। यहाँ सफारी पे थे, वहाँ सफारी पे हमारे पीछे सचिन तेंदुलकर टाइगर की साइटिंग तो करी सचिन सर की भी साइटिंग कर ली। सामने सचिन सर हैं तो उनको देख रहे थे। यार अपने आप में लेजेंड आदमी है, लेजेंड तो क्या ही बोलूँ, भगवान आदमी है। कभी अगर ये देखने को मिल जाए तो इनको ज़रूर देख लेना, क्योंकि टाइगर तो जंगल में एक बार फिर मिल सकता है। इनका मिलना शायद आपके लिए और मुश्किल हो जाएगा। ये इस जंगल की माया ही है जो आपको हर पल चकित करती रहती है और एक पल में पूरा गेम बदल जाता है। क्योंकि जब जंगल देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और आपको हर तरफ से सरप्राइजेस मिलने लगते हैं। अभी इंडिया में तो टॉप पे चल रहा है टाइगर साइटिंग के लिए, और टाइगर के लिए फेमस है अपना ताड़ोबा। यहाँ पे अच्छा साइटिंग चल रहा है, यानी कि कोई भी यहाँ पे टूरिस्ट आता है तो वो निराश होके नहीं जाता, खुश होके ही जाता है कि टाइगर दिखना ही है उसको। परंतु जंगल में राजा से लेकर जंगल के हर छोटे से छोटे सिपाही की बहुत बड़ी भूमिका होती है और इनके बिना ये जंगल अधूरा है। हम लोग तो यहाँ पे 4 जानवरों को VIP मानते हैं जिनकी रेयर साइटिंग होती है। वैसे तो लेपर्ड, बेयर, वाइल्ड डॉग, टाइगर। आइए मेरे साथ, मैं आपको तड़ोबा के सफ़र पे लिए चलता हूँ, जहाँ हम जानेंगे कि तड़ोबा की गहराइयों में क्या छुपा है। वेलकम टू द लैंड ऑफ हीट एंड टाइगर्स। वेलकम टू तड़ोबा। सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं खड़ा हूँ इस वक्त यहाँ तड़ोबा के मोराली गेट पे। हल्की हल्की रोशनी की बिखरती हुई छटा में ये कोर जोन का गेट बहुत ही सुंदर लग रहा था। तड़ोबा अपने बागों के लिए पूरे देश भर में जाना जाता है और यहाँ के बागों को देखने के लिए पूरी दुनिया से टूरिस्ट तड़ोबा की ओर खींचे चले आते हैं। सफारी शुरू होते ही गेट पे यहाँ आपको 2 पानी की बोतल डिपार्टमेंट की तरफ से दी जाती हैं और ID चेक एंड मोबाइल को लॉक करने के बाद हम आज की मॉर्निंग सफारी पे निकल जाते हैं। कल इवनिंग सफारी में हमें तेलिया लेक पे जबरदस्त साइटिंग हुई थी और इसीलिए आज का हमारा प्लान मोराली गेट से सीधा तेलिया लेक की ओर जाने का था। इधर से तो आ गया एकदम से। अब हम यहाँ घूमते घूमते तेलिया लेक की ओर आ गए थे और आज पूरे तेलिया लेक पे एकदम सन्नाटा छाया हुआ था और किसी टाइगर का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। अभी मेरा नाम तो गणेश है। अभी 16-17 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। फिलहाल तेलिया लेक ले रहे हैं अपन। तो यहाँ पे कॉलर वाली और उसके 3 बच्चों का ये एरिया है, उन्हीं के लिए फिलहाल ट्राई कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या चल। अभी सुबह का टाइम होने की वजह से विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, इसीलिए हम भी यहाँ सब कुछ चेक करते हुए धीरे धीरे चल रहे थे, क्योंकि पानी के पास टाइगर का मूवमेंट काफ़ी बना रहता है और इसीलिए हर बारीक से बारीक चीज को चेक करना यहाँ पे बहुत जरूरी हो गया था। हाँ थोड़ा हल्का रखना एक। अरे मैं इतना तो शूट कर ही लूँगा दिखाने लगे, लेकिन पीछे जा रहे हैं ना, आगे जाने के। हमने यहाँ पूरा लेक घूम लिया था और हमें यहाँ बस टाइगर के कुछ पंजे मिले थे जो कि शायद रात के थे और इसीलिए हम यहाँ अब इस लेक को छोड़ के वापस मेन रोड पे आ गए थे। आगे 2 गाड़ियाँ तो खड़ी हुई हैं वो। अब यहाँ मोराली की इस मेन रोड पे थोड़ा आगे आने के बाद हमें यहाँ बीच रोड में कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई मिल जाती हैं। क्या ढोल है क्या? वाइल्ड डॉग है ना? लो सर, वाइल्ड डॉग। हम लोगों को लग रहा था कि शायद यहाँ कोई टाइगर स्पॉट हो गया है, बट आगे पहुँचते ही हमें यहाँ एक बेहद ही सरप्राइजिंगली कुछ बहुत डिफरेंट देखने को मिल जाता है। ये यहाँ बीच सड़क में काफ़ी सारे वाइल्ड डॉग्स बैठे हुए थे और यहाँ इनके साथ काफ़ी सारे छोटे छोटे बच्चे भी थे।
वाइल्ड डॉग्स अपने स्ट्रॉन्ग बिहेवियर एंड शिकार करने के तरीके की वजह से जाने जाते हैं। ये अपने शिकार को दौड़ते दौड़ते ही खाना शुरू कर देते हैं और उसके दम तोड़ने से पहले ही उसे नोच नोच कर खाने लगते हैं। पर यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसा करना इनके लिए शायद बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये जंगल के फूड चेन में काफ़ी नीचे आते हैं और अगर ये यहाँ ऐसा नहीं करेंगे तो इनका शिकार कोई भी टाइगर या लेपर्ड आसानी से छीन सकता है और इसीलिए ये यहाँ दौड़ते हुए जितना हो सके उसे खाना और निपटाने की कोशिश करते हैं और लोग बस यहाँ इनके इसी चेहरे को जानते हैं। बच्चे भी है ना, लेकिन बाहर से क्रूर दिखने वाला ये शिकारी बहुत ही सहज होता है और वाइल्ड डॉग्स काफ़ी अच्छे पेरेंट्स भी होते हैं, इसीलिए ये अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखते हैं और हमेशा इनके साथ ही रहते हैं। ये यहाँ पे इनका काफ़ी बड़ा ग्रुप था, जिसमें कुछ वाइल्ड डॉग्स यहाँ वहाँ घूम रहे थे और कुछ सड़क के बीचों बीच बैठे हुए थे। आज इंडिया में वाइल्ड डॉग्स टाइगर से भी कम बचे हैं और इनकी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा गिर गई है। पहले जहाँ ये हज़ारों की तादाद में पाए जाते थे, अब ये भारत में केवल 2000 से 3000 के बीच में ही रह गए हैं। अब हम इन वाइल्ड डॉग्स को पीछे छोड़ के अपने सफ़र पे जंगल में आगे बढ़ जाते हैं। नहीं लगा था ना अभी वाइल्ड डॉग का पॉपुलेशन यानी कि पहले यहाँ पे बहुत सारे पैक दिखते थे, जैसे कि 18 का 20 का, अभी कम हो गया है। फिलहाल तो टाइगर साइटिंग अच्छा चल रहा है, लेकिन सबसे रेयर साइटिंग अभी वाइल्ड डॉग लेपर्ड इन्हीं का है। तो वाइल्ड डॉग का साइटिंग अभी आज तो मिले, लेकिन मैंने आज 4-5 दिन बाद देखा। यहाँ पे साइटिंग बहुत कम हो गया। टाइगर तो हर रोज़ दिख रहा है, लेकिन वाइल्ड डॉग बहुत कम। और इसी मोराली की मेन रोड पे थोड़ा सा आगे आते ही हमें यहाँ एक और बहुत बड़ा सरप्राइज देखने को मिल जाता है। टाइगर सामने से बीच सड़क में टाइगर चल रहा था और सामने खड़ी गाड़ी ने लाइट मार के हमें इसका इशारा भी कर दिया था। राइट में ले लो ना यार, जिप्सी के आगे लगाने। ए बाचा इधर घे ना, आप लो राइट। मैं राइट नहीं लेता। बस ठीक है। टाइगर को यूं सामने से अपने साथ नज़र से नज़र मिलाते हुए चलते देखना सच में एक बहुत ही अलग फीलिंग होती है। ये कुछ ऐसा है कि जितना भी हो वो शायद कम ही लगता है। ये कॉलर वाली टाइग्रेस की सब एडल्ट बच्ची थी और ये यहाँ हमें सीधा पीछे की ओर वापस ले जा रही थी, जहाँ से अभी हम आए ही थे। भैया आगे लो ना, फटाफट लो ना। अरे आप लो ना, उनको क्यों बोल रहे हैं? अरे यार लेंगे ना, आपको कोई है क्या दिक्कत आ रही क्या? ये टाइगर हम लोगों के साथ यहाँ काफ़ी लंबा चलता है, बट मेरे कई बार कहने के बाद भी साथ वाली लेन में चल रही गाड़ियाँ इसे जगह नहीं दे रहे थे और थोड़ा आगे आने के बाद ये शायद डिस्टर्ब हो गई थी और इसी वजह से अब ये सड़क को छोड़ के वापस जंगल में अंदर की ओर निकल जाती है। दोस्तों, मैंने नोट किया है आप लोग वीडियोस तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि ऐसे कंटेंट को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इसीलिए मेरी यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। अब यहाँ इसके अंदर जाते ही हम सड़क पे थोड़ा सा और पीछे आ गए थे। और एक बार फिर जरा सा पीछे आते ही हमें यहाँ एक और सरप्राइज देखने को मिल जाता है। पीछे आते ही साइड की सड़क से एक और टाइगर सीधे हमारी तरफ ही चलता आ रहा था। भैया 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 रोक। आज पता नहीं क्या हो रहा था, हर तरफ से एक से बढ़कर एक साइटिंग हो रही थी। उनको मना करना, वो फिर ये अंदर कटेगा, अंदर कटेगा ये। कॉलर वाली टाइग्रेस के आज की डेट में 3 बच्चे हैं और यहाँ ये अब कॉलर वाली की दूसरी फीमेल सब एडल्ट बच्ची थी।
नहीं अभी रुको बस। इधर एक टाइग्रेस अभी हमें जहाँ पीछे लेकर आई थी, वहीं ये दूसरी टाइग्रेस अब हमें वापस आगे की ओर ले जा रही थी। मैं इसे जगह दे ही रहा था और दूर से फिल्म कर ही रहा था, बट ये गाड़ियां सीधे हमारे सामने ही आ जाती हैं। और ना चाहते हुए भी हमें आगे बढ़ना ही पड़ता है। तो काका बंद करो रवि भाई। जैसे ही ये टाइग्रेस अंदर जाती है, हम फिर से पीछे आ जाते हैं। और यहाँ पे आइडिया ये था कि कहीं शायद एक और टाइग्रेस पीछे वाली सड़क पे निकल के ना आ जाए, और अगर वो निकल के आ जाता तो हम भी उसे साफ साफ देख पाते। पर फिर से हम लोग अंदर आए हैं तड़ोबा में। सामने ही सांबर ने कॉल कर दी अंदर से, इधर से आइए। तो मतलब एक टाइगर और है इधर अंदर। ये गाड़ियाँ पीछे पीछे हो रही हैं। उधर थोड़ा सा अंदर घुसते ही टाइगर है और दो टाइगर मिले हैं। एक सामने जा रहे थे सीधे हमारी तरफ हेड ऑन आया, और एक हम पीछे आ रहे थे तो इस वाली रोड से चलता हुआ आ रहा था। और अभी सांबर ने अंदर से कॉल करी है, तो इसका मतलब कॉलर वाली और उसके बच्चे, शायद एक आध बच्चा और अंदर हो सकता है, जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं। काफ़ी देर तक जब यहाँ पे कुछ नहीं मिलता तो हम भी यहाँ से आगे खड़ी गाड़ियों की ओर आगे पहुँच जाते हैं। और आगे आते ही हमें यहाँ एक टाइगर सड़क क्रॉस करते हुए बीच में मिल जाता है। नहीं 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 निकलेगा। वो एक और आ गया, वो एक और आ गया। रवि भाई मत चालू करो यार, आप बंद करो बस। कोई बात नहीं, आप 2 मिनट रुक जाओ जरा। इसके रोड क्रॉस करते ही यहाँ दूसरा बच्चा भी रोड क्रॉस करता है, और उसके बाद तीसरा। और यहाँ तीसरे बच्चे के जाने के साथ ही ये तीनों टाइगर्स रोड क्रॉस करके जंगल की दूसरी ओर चले गए थे। अब हम यहाँ काफी देर तक रुकने के बाद वाटर होल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, और वहाँ पहुँचते ही यहाँ खड़ी गाड़ी से पता चलता है कि यहाँ अभी वाटर होल पे एक लेपर्ड आया था। इधर से लंगूर की कॉल आ रही है, उधर से सांबर की कॉल आ रही है। इधर पे 4 टाइगर हैं, इधर पे एक लेपर्ड है। ये लंगूर फिर बोला। लंगूर बोल रहा है लगातार। और इसीलिए हम यहाँ इन टाइगर्स का अब काफ़ी देर तक वेट करने लगते हैं। बट तड़ोबा का जंगल अपने टाइगर्स के अलावा अपने बैम्बूज के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पे कैसे 60-70% बाम्बू है। 650-700 से भी ज़्यादा प्रकार के यहाँ पे यानी कि वनस्पति है, जिसपे 95 से भी ज़्यादा ट्रीज़ है, यानी कि टीकुड़ वगैरह। और जो बाम्बू है यहाँ पे 60-70%, उनकी जो लाइफ स्पेन होती है यहाँ पे 40-45 ईयर। अभी जितना कि सूखा दिख रहा है बाम्बू सभी यानी कि ख़त्म हो गया है। ये लाइफ में बस एक ही बार फ्लावर आता है, जो कि यहाँ पे मैक्सिमम हुआ था 1982-83 में, तब से फिर अभी हुआ है।
अभी कुछ नए नए बाम्बू लगे हैं, यानी कि जो शीट्स वगैरह नीचे गिरे हैं उससे फिर नया बाम्बू तैयार हो रहा है। और बाम्बू कूल होने के कारण यहाँ पे कैसे ब्रीड भी बहुत अच्छा है एनिमल का, टाइगर का। यहीं खड़े खड़े मेरी नज़र जंगल के उन सोल्जर्स पे पड़ जाती है जिनके बिना किसी भी जंगल की ग्रोथ संभव नहीं हो सकती। मैं बात कर रहा हूँ मधुमक्खियों की। ये यहाँ मधुमक्खियों का एक बहुत बड़ा छत्ता लगा हुआ था जिसमें हजारों मक्खियाँ अपनी रानी की सेवा में लगी हुई थी। किसी भी हाइव यानी मधुमक्खी के छत्ते में एक क्वीन हनी बी यानी कि रानी मक्खी होती है और इस क्वीन का साइज बाकी मधुमक्खियों से लगभग डबल साइज का होता है और बाकी सारी छोटी मधुमक्खियां इस छत्ते की सोल्जर्स कहलाती हैं। रानी मक्खी अपने पूरे जीवन में एक ही बार कई सारे मेल्स के साथ मेट करती है और मेटिंग के बाद ये सारे मेल हनी बीज अपना दम तोड़ देते हैं और इसके बाद ये रानी मक्खी हमेशा के लिए छत्ते में आके सिर्फ बच्चे देने का काम करती है और बची हुई ये छोटी मधुमक्खियां सब मजदूर कहलाती हैं जिनका काम फूलों से रस लेके शहद बनाने का होता है और ये शहद अपने छत्ते में फैला के अपने आने वाले बच्चों के लिए रख देते हैं क्योंकि ये बच्चे पैदा होने के बाद कुछ टाइम तक इस शहद को ही खा के बड़े होते हैं। तो अब आप जब अगली बार शहद खाएं तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये किसी मधुमक्खी के छोटे बच्चे का खाना था जिसे आप स्वाद लेके खा रहे हैं। तो हम यहाँ पे अभी टाइगर के लिए वेट कर रहे हैं और ऊपर ये महुआ का पेड़ है। तो महुआ का पेड़ यानी कि मधुका इंडिका और ये उसका फूल है जो कि हमारी गाड़ी में ऊपर से आके गिरा। मैं उसको सूंघ रहा हूँ, बहुत तेज़ स्मेल है इसकी और इसी से महुआ की वो शराब भी बनती है जिसको वो गांव वाले ट्राइबल लोग जो है वो पतीले में इकट्ठा करके डालते थे। ये देखिए एक और गिरा भी आवाज़ आई। तो पतीले में इकट्ठा करके डाल के उबालते थे और उससे वो शराब भी बनाते थे। तो ये है महुआ का फूल और ये है महुआ का पेड़। अब हम इस जगह को छोड़ के जंगल में कुछ मूवमेंट ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और क्योंकि काफ़ी घूमने पर भी जब हमें यहाँ कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी तो हमें ये बात समझ आ रही थी कि जंगल में शायद कहीं ना कहीं साइटिंग चल रही है और इसीलिए अब हम यहाँ घूम के मेन रोड की दूसरी साइड चले जाते हैं जहाँ पहले सारे टाइगर जंगल में अंदर की ओर घुसे थे। और यहाँ आते ही हमें डबल सरप्राइज देखने को मिल जाता है। जहाँ एक तरफ टाइगर था वहीं दूसरी तरफ क्रिकेट की जगत के भगवान द ग्रेट सचिन तेंदुलकर थे। बट यहाँ पहुँचने पे हम टाइगर के लिए इतना एक्साइटेड थे कि हमें पता ही नहीं चला कि यहाँ सचिन सर भी मौजूद हैं और मैं बस अभी यहाँ टाइगर को ढूंढने पे फोकस कर रहा था। ये टाइगर यहाँ इस गड्ढे में अंदर घुस के बैठा हुआ था और मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। और बस हमारे यहाँ देखते ही देखते ये यहाँ से थोड़ी देर में उड़ जाता है और यहाँ वहाँ कुछ चेक करने लगता है। थोड़ी देर में अंदर जाने के बाद ये वहाँ जाके रुक गया था और जब मैं यहाँ अभी इस टाइगर को देख ही रहा था तभी मेरी नज़र सचिन सर पे पड़ जाती है और इनकी गाड़ी हमारे बिल्कुल साथ में ही थी। तो हम इनको जगह देने के लिए यहाँ से साइड हट जाते हैं। सो गाइस हम यहाँ सफारी पे थे, वहाँ सफारी पे हमारे पीछे सचिन तेंदुलकर वो गाड़ी पे थे। तो टाइगर से ज़्यादा तो रेयर शॉट उनका था यार, मेरे को मिल जाता मैं उनका ले लेता। भैया कहाँ चले, कहाँ जा रहे हो आप? आगे से टर्न करेंगे गाड़ी वापिस मोड़ हाँ सो लेकिन उनकी गाड़ी के पास नहीं लगा सकते। नहीं, उनकी गाड़ी के पास लगाएंगे नहीं। तो भाई टाइगर भी देख लिया, सचिन तेंदुलकर भी देख लिया सफारी में सामने से। हे भगवान क्या बात है। आप यहाँ सचिन सर को सामने खड़ी हुई गाड़ी में देख सकते हैं। इस वक्त ये साइड में खड़े होकर बाकी लोगों को जगह दे रहे थे। सचिन सर वाइल्ड लाइफ से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं
और इसीलिए इंडिया के अलग अलग टाइगर रिजर्व्स और पार्क्स में जाते रहते हैं और तड़ोबा इनकी पसंदीदा जगह में से एक है। हाँ थोड़ा थोड़ा हो रहा है। सही दिख रहा है, सही दिख रहा है बिल्कुल। गाइस हमने इस सफारी में ना टाइगर की साइटिंग तो करी, सचिन सर की भी साइटिंग कर ली। सामने सचिन सर हैं तो उनको देख रहे थे। यार अपने आप में लेजेंड आदमी है, लेजेंड तो क्या ही बोलूँ, भगवान आदमी है। कभी अगर ये देखने को मिल जाए तो इनको ज़रूर देख लेना, क्योंकि टाइगर तो जंगल में एक बार फिर मिल सकता है। इनका मिलना शायद आपके लिए और मुश्किल हो जाएगा। तो इनसे अच्छा ना प्लेयर आज तक पैदा हुआ है और ना जो कह सकते हैं ना एक क्रिकेट का जानकार इंसान। सो अपने आप में हम्बल और जेंटलमैन आदमी है। सो इससे अच्छा तो क्या ही होगा। सचिन सर की एंट्री तड़ोबा के कुलारा गेट से हुई थी, इसीलिए इन्हें एग्जिट के लिए भी उसी गेट पे जाना था। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये यहाँ जल्दी निकल जाते हैं और इनके जाते ही मैं अपना फोकस यहाँ मौजूद टाइगर पे शिफ्ट कर देता हूँ। थोड़ी देर में अंदर जाने के बाद ये यहाँ वापस बाहर आने लगता है। अभी ये टाइगर भी यहाँ भटक ही रहा था और कुछ देर यहाँ वहाँ घूमने के बाद इस जंगल में अंदर की ओर चला जाता है और हम भी इसे छोड़ के अब अपनी सफारी से एग्जिट के लिए निकल जाते हैं। सच में तड़ोबा ने मुझे अपनी दूसरी सफारी में भी छप्पर फाड़ के साइटिंग्स दी थी और एक से बढ़कर एक सरप्राइज देता जा रहा था। आपका तड़ोबा का एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ बटरफ्लाई देखो कितनी सारी बटरफ्लाई। अगर आप भी इकोनॉमिकल रहते हुए मेरे साथ वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आ जाइए और ज्वाइन कर लीजिए मेरे ग्रुप को। मैंने अपने आने वाले डिखाला और दूसरे ग्रुप्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है।